मोदी सरकार ने अपना पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मध्यम वर्गीय परिवारों से लेकर महिला, किसान और गरीबों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। इंदौर के औद्योगिक सेक्टर में खुशी की लहर है। शहर के उद्योगपतियों ने देश के बजट को क्रांतिकारी बजट बताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इसमें सरकार ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही किसानों और युवाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को एक और राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा भी 4 साल तक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के औद्योगिक जगत में खुशी का माहौल है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने क्रांतिकारी बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नए भारत के निर्माण में ठोस कदम साबित होगा। निर्मला सीतारमण जी ने आज जो बजट पेश किया है वो वाकई में आज का बजट अद्भुत बजट है। ये नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम साबित होने वाला बजट है। 12 लाख तक की आय को इन्होंने टैक्स फ्री आय किया, जिससे मध्यम वर्ग के द्वारा जो पूंजी का संचय होगा वो वापस बाजार में आएगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से नहीं, बल्कि ये जो बजट पैसा है ये मध्यम वर्ग खर्च करेंगे अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई पर, अपने नित्य रोज की ज़रूरतों पर। ये पैसा जो खर्च होगा बचत का टैक्स के रूप में जो चले जाता था, उससे बाजार को एक इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। परचेस पावर लोगों की बढ़ेगी तो उद्योगों का जो उत्पादन है वह तेज गति से आगे बढ़ेगा। और कई सारी जो एमएसएमई प्रमोशंस के लिए कई योजनाएं सरकार ने लागू की है। एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता के लिए बात की है, कॉटन के लिए आत्मनिर्भरता की बात की है। बिहार के अंदर मखाना बोर्ड जैसी चीज़ का गठन किया गया है। छोटी छोटी चीज़ों पे सरकार का फोकस है। 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। नई स्कीम एमएसएमई में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, इनके लिए लॉन्च की गई है। इस प्रकार की कई योजनाओं का आज घोषणा हुई है, जिसके सारे प्रारूप बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। और 12 लाख तक की जो घोषणा हुई है ये एक ज़बरदस्त ऐलान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को। उद्योग जगत में भी खुशी का माहौल है। इसके अलावा गरीब एवं मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि 12 लाख रुपए की लिमिट तक एग्जम्प्ट कर दिया गया तो ये मान के चलिए कि एक महीने में यदि कोई 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है वो टैक्स फ्री है। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी लिक्विडिटी बाजार में आने वाली है। दूसरा, इतना सब रिलैक्सेशन देने के बावजूद यदि बजट डेफिसिट देखी जाए तो जो पिछले साल में 4.8% तक डेफिसिट में जा रहा था वो इस बार 4.4 पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इनफ्लो और साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ा करके अपने खर्चे कवर करे हैं और परसेंटेज टर्म्स में उसको मेंटेन किया है। ये एक अच्छा सिग्नल है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर पीपीपी मॉडल पर बात करी गई है। एक अच्छा है, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जितने भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट अब तक देखे हैं और देखते आ रहे हैं उनका मेंटेनेंस, उनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स बढ़ना इकोनॉमी में फिर फंड फ्लो बढ़ाता है। तो ये सारा फंड फ्लो बढ़ना पॉजिटिव संकेत है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बड़ा होना है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष रूप से देखा गया है और मेक इन इंडिया जो विजन लेकर चल रही है गवर्नमेंट, उस पर फोकस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भी बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। चार्टेड अकाउंटेंट सुनील पी जैन ने कहा कि एआई के क्षेत्र में 10,000 करोड़ से शुरुआत होना चाहिए था, लेकिन मिडिल क्लास का इतना ध्यान रखना इतिहास में पहली बार हुआ। वहीं अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने बजट की जमकर तारीफ की है। हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो 8वां बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छा बजट है। जो आम जनता को, जो मध्यम वर्ग को, जो छोटे व्यापारियों को अपेक्षाएं थी या जो उनकी मांगे थी, कितना सुखद आश्चर्य है कि उससे कहीं ज़्यादा हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने देने की घोषणा की है। कितनी बड़ी राहत है कि बुजुर्गों के लिए 1 लाख तक के ब्याज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
नया आयकर विधेयक लाने की बात की गई है, जिसमें कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है कि सरकार का फोकस बजाय दंड के न्याय पर आधारित होगा। ये व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छोटे व्यापारियों के व्यापार विकास में फ़ायदा हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले, उसके लिए टैक्स कंप्लायंसेस कम करेंगे, यानी टैक्स के औपचारिकताओं को कम करेंगे ताकि छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में अधिक समय देना पड़ेगा, फालतू कंप्लायंसेस में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा जाना कि जितने भी कानून हैं उनको ठीक किया जाकर नया विधेयक वो अगले सप्ताह लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही ये भी कितनी बड़ी छूट है कि 80,000 रुपये से लगाकर अलग अलग श्रेणी में 1,10,000 रुपये तक की इस बार छूट टैक्स पेमेंट में हमें मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को और मध्यम वर्ग को एक वित्त मंत्री जी की तरफ से गिफ्ट है। हम इस बजट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में ये भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि स्क्रूटनी के केसेस इनकम टैक्स में कम से कम किए जाएंगे, यानी करदाता पर विश्वास व्यक्त किया है कि उनके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न मान्य किए जाएंगे, उनकी स्क्रूटनी कम से कम प्रकरणों में होगी। ये बहुत ही अच्छा बजट व्यापारियों के लिए है, जो कई वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हमारी मांग, हमारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक अच्छा बजट इस बार आया है। मैं अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की ओर से और समस्त इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश के व्यापारियों की ओर से सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम व्यापार हित में उठाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया में बहुत बड़ा काम हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है। और पिछले 10-15 दिन से दुनिया की अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट, एआई की न्यूज़ पर आगे पीछे हो रहे हैं, बड़े मोमेंट्स आ रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा भारत इस समय इस पॉइंट पर काफ़ी पीछे है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एआई के ऊपर बड़ा काम होना चाहिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर एआई को शुरुआत करने के लिए, उस पर सपोर्ट देने के लिए 500 करोड़ के फंड की शुरुआत करने की बात की है। मेरे इंडिविजुअल सोच से कम 10,000 करोड़ से स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। हमारे पास में अच्छा ब्रेन है, हम सस्ता काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे में अगर 10,000 करोड़ से शुरुआत करते तो वाकई अच्छा होता। ये थोड़ी सी कमी लगती है। इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी बात हुई है वो हुई है मिडिल क्लास के लिए। ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि मिडिल क्लास को इतना ध्यान रखा गया है। लगभग हर जेब में पैसे पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है उन्होंने, और जब ये पैसा हर जेब में पहुंचेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में फिनेंस मिनिस्टर ने कह ही दिया था कि हमारे देश की आवश्यकता 8% जीडीपी ग्रोथ की है और अभी हम लोग 6.5-7% के ऊपर है। और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त इसके अंदर प्रावधान कर दिए हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि हम किस तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के नक्शे पर आगे बढ़ती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने अपने बजट में उम्मीद से ज्यादा राहत देकर मध्यम वर्गीय परिवारों का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।